बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। विपक्ष परेशान होगा बिहार में और मीडिया के कुछ घराने, क्योंकि हफ्तों महीनों जदयू में खटपट, जदयू में अनबन की खबरें चल रही थी। लेकिन जदयू प्रदेश का कमेटी की कार्यकारिणी की पहली बैठक में सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे, आरसीपी सिंह ने भी वर्चुअली शिरकत की, नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया और तमाम नेता जिन्हें लेकर, इनकी खटपट को लेकर तरह तरह की चर्चा, मीडिया अपने अपने तरीके से बयान कर रहा था। विपक्ष के नेता जिसे चटखारे लेकर चुटकियां तंज कस रहे थे, वो आज बगले झांक रहे हैं। बादब बा मुलाहजा में जदयू की बैठक, उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बनें और आप हमारी ताकत बनें। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की भूमिका बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। सारी अटकलें, सारे कयास धरे के धरे रहे। मीडिया में भी अटकलें लगा रही थी और विपक्ष तो तंज कस रहा था, लेकिन जदयू नेताओं ने विपक्ष को ऐसा धोबिया पाट दिया उसे अब बरसों लगेंगे उससे उबरने। मीडिया भी परेशान है। मीडिया के कई सारे मित्र साथी सरकार के गिरने, जदयू में खटपट की खबरें लगभग रोज चला रहे हैं। फलना बनाम फलना, फलना बलाम चिलना, जदयू में सब कुछ ठीक नहीं जैसे खबरें लगातार चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह के मंत्री बनने से की नाराजगी की खबरें चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा बनाम आरसीपी सिंह बनाम ललन सिंह, न जाने किस किस तरह की खबरें चलाई जा रही थी। लेकिन बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में तमाम अटकलों को विराम लगा दिया। तमाम नेता वहां पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, पार्टी जदयू संसदीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी वर्चुअल सभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वर्चुअली सभा में अपनी हिस्सेदारी बटाई। फिर वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी, वशिष्ठ दादा, प्रदेश के अध्यक्ष कुशवाहा, मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी और भी तमाम बड़े नेता उस बैठक में मौजूद रहे और तमाम अटकलों के विराम लगाए। जाहिर है इससे विपक्ष की बेचैनी ज्यादा बढ़ी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बातें कही और उनका जो अप्रोच है वो उपेंद्र कुशवाहा को उस यात्रा में भी देखने को मिला। बिहार की यात्रा उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू की है। जिलावार जदयू कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के नेताओं से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे और प्रवास करेंगे, ये उनकी योजना है। और इस दौरान कोविड या बाढ़ जैसे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आया वहाँ के लोगों की से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी जानने समझने की कोशिश
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी के 4 जिलों का वो दौरा कर लौटे। उन्होंने अपनी बात भी रखी और ये बात साफ तौर पे कही कि लोग जो हैं वो नीतीश कुमार से नाराज नहीं, लोगों में उनको लेकर एक बहुत आस्था है, क्योंकि पिछले उनके कार्यकाल में बिहार में काम हुआ है। अफसरों की कुछ मनमानी की बात उन्होंने जरूर की, क्योंकि लोगों के कुछ जरूरी कामकाज में बहुत विलंब हो जाता है, इसलिए अफसरों को लेकर थोड़ी नाराजगी लोगों में जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ की, सराहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह ने भी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी साथ किया कि अभी तक कहीं कोई मतभेद की बात नहीं आरसीपी सिंह के साथ, सिर्फ मीडिया का एक तबका और विपक्ष के जो लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो इसे मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। जन सरोकारों से जुड़े हुए और चुके हुए नेता, जन सरोकारों से चुके हुए नेता और जन सरोकारों से कटे हुए हैं, वो इस तरह से मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो देखें कि किस तरह सरकार को बदनाम करने और सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। दरअसल कहीं ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल उन तमाम लोगों की, उन तमाम दलों में अस्थिरता है, परेशानी है, जो देख रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काम काज कर रही है। हालांकि ये आरसीपी सिंह ने दिल्ली में बातचीत में कहा कि अगर उनसे कहा जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, लेकिन ये अभी दूर की बात है। संभावनाएं जरूर जताई जा रही है। 31 जुलाई को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक भी दिल्ली में है और सियासी हलकों में और पत्रकारों की जो टोलियां हैं, जो कुछ बहुत जेन्युइन पत्रकार हैं, इस बात की प्यास लगा रहे हैं कि शायद इस 31 जुलाई को ही बहुत कुछ ऐसा हो जाए जिसकी संभावना अब दिखाई देने लगी है धीरे धीरे। लेकिन कल को क्या होता है वो कोई नहीं जानता। फिलहाल तो यह है कि आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्होंने साफ कहा कि मंत्रिमंडल का काम भी और संगठन का काम भी बेहतर तरीके से करेंगे और कर रहे हैं। तो इस बैठक में और उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा ने विपक्ष की परेशानी बढ़ाई है। जाहिर है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है और राजद के जो लाल है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो तो एक पर्यटक की तरह आते हैं और उनके लिए तो बिहार एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह आते हैं, राजनीति करते हैं। बैलगाड़ी ट्रैक्टर पे कभी अपने भाई को ऊपर बैठा लेते हैं, कभी तो बैलगाड़ी से निकल लेते हैं। एक ठीक ही का उपेंद्र कुशवाहा में कि नौटंकी ज्यादा लगता है। ये सब जन सरोकारों से जुड़ने के लिए जरूरी है कि वो बिहार की राजनीति को समझे और उसे बेहतर तरीके से करे। अभी तक तो वो पिछलग्गू बने, अभी भी पिछलग्गू हैं। कांग्रेस की ऐलान के बाद उन्होंने बिहार में सड़कों पर उतरने पर महंगाई के खिलाफ उतरने के लिए का ऐलान किया। जब आप हमने बात में पिछले साल ही कहा था कि सियासत में पिछलग्गू की तरह काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, चाहे वो बाढ़ सुखाड़ का मामला हो, हर बड़े मुद्दे गायब हो जाते हैं और जब कोई दूसरा दल या दूसरी पार्टी कुछ करती है किसी कार्यक्रम को, उसी कार्यक्रम को वो अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं। दरअसल उन्हें सियासत का गहरा अभी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। एरोगेंसी और अहंकार जो विरासत में उन्हें मिला है, इससे सियासत नहीं होती और जन सरोकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तेजस्वी यादव इस बात को जितनी जल्दी समझ लें वो उनके सियासत के लिए बेहतर है। वैसे अभी वो सियासत कर भी नहीं रहे हैं और अगले 4-5 साल तक इसकी गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार फिलहाल कहीं हिलती डुलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो सरकार का काम है उसको ठीक से जनता के बीच उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पार्टी के साथियों की जवाबदेही है कि उसको देखें। कोरोना के संकट से लोग जूझ रहे हैं,
इसमें पार्टी के साथी वहाँ खड़ा रहें, गांव-गांव में जाएं, लोगों के बीच जाएं। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच जाना जरूरी है। तो इन तमाम बातों की चर्चा हुई। अच्छा, एक चीज की और चर्चा है कि आपने अपने संबोधन में कहा कि हमारा राष्ट्रीय हित से किसी तरह का कोई विवाद नहीं। हाँ, निश्चित रूप से एक तरह से जो कन्फ्यूजन चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दिया गया था, उससे कई हमारी पार्टी के साथी भी कई जगह कन्फ्यूजन में थे कि क्या मामला है। तो मुझको लगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग साथी हैं, सामने हैं, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। क्योंकि अकेले में हम कुछ बोलते तो पता नहीं लोगों को भरोसा होता कि नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ बोलते मेरी अनुपस्थिति में तो लोगों को भरोसा होता कि नहीं होता। आज हम दोनों साथ थे, इसलिए सच्चाई क्या है, लोग कहते थे कि बात नहीं आपस में होती है, मुलाकात नहीं होती है। हमने वहाँ कहा कि भाई आधा दर्जन बार से ज़्यादा टेलीफोन पर बात हुई है, मुलाकात हम लोगों की हुई है, चाय हम लोगों ने साथ बैठकर की है। तो ये जो सिलसिला है जो चलते रहता है, तो जो लोग भी कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोग थे, अब उनको निराशा हाथ लगेगी और पार्टी में सभी लोगों को भरोसा हो गया कि हम लोगों के बीच कोई विवाद न था, न है, न रहे। अच्छा, एक चीज